लालू यादव को 80 साल की सजा हो चुकी है भ्रष्टाचार के 4 केसों में। बहुत मीटिंग में कहते हुए थे वो 22 दिन की पैरोल पे आए थे जेल में से। नीतीश कुमार अपनी दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। बैठे हुए जिला व्यक्ति बैठे हुए और डॉक्टर सम्मान्य डॉक्टर करोड़ी लाल जी भी है। आप सबने देखा कि मंडरायल के अंतर्गत जब वो घटना होती है, सम्मानित सांसद 2 दिन तक रातों में सड़क पर बैठे रहते, धरना प्रदर्शन करते और इधर गुड़गांव के अंदर सम्मान्य डॉक्टर करोड़ी लाल जी धरना प्रदर्शन करते। हमारे बीच में मंच पर सम्मान्य प्रहलाद टिकोलिया जी बैठे हुए मंडरायल के अंदर 2 दिन तक धरने पर बैठे रहे। 3 दिन तक उस बच्ची के माता पिता उस बच्ची के न्याय मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, परंतु इस तानाशाह विधायक ने, इस जुल्मी ने जिस तरह की जातियां उस माली समाज की बच्ची के साथ में की, ये वो समय हम सबको साथियों, हम सबको ये सोचना चाहिए कि वो किसी एक समाज की बालिका नहीं थी, वो सर्व समाज की बेटी थी, जो हम सबसे न्याय मांगती है कि 2023 के अंदर अपने वोट की शक्ति से उन दुशासनों को फिर से उस जेल के दरवाजे में दिखाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं साथियों, जिनको यदि हम याद करेंगे तो हमारा हृदय अंदर से विदारक हो सकता है साथी। लेकिन इस कांग्रेस के विधायक ने, आप भली बात से देख रहे हो कि किस तरह से हमारे सपोर्टा के अंतर्गत रोड को चौड़ा करने के नाम पर भेदभाव किया गया, किस तरह से धार्मिक तुष्टीकरण किया गया, रोड को चौड़ा करने के नाम से मंदिर को ढहाया गया, जिसमें हमारे बीच से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई साथी। वो महिलाओं की आत्मा आज तक भी न्याय मांगती है कि यदि आपके अंदर इस सपोर्टा के पूरी विधानसभा के लोगों के अंदर जमीन बचा हुआ, सबक सिखाने का समय आ गया है साथी। मैं आपके चरणों में अपील करना चाहता हूं, बात बहुत लंबी है, चौड़ी है, हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले पार्टी ने जिस तरह से हम सब में से बीच में से हमको मौका दिया और उस मौके के अनुसार प्रदेश नेतृत्व के अनुसार हम तमाम जो साथी हमारे साथ में पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन साथियों के घर पर जाकर मैंने उनसे सबसे आशीर्वाद लिया। उन सबने मुझे आशीर्वाद करवाया। यदि कोई साथी वहां उपलब्ध नहीं हो पाया तो मैं आज भी उनका इंतजार करता हूं और उनके चरणों में बंधन करता हूं कि मुझे मौका मिलेगा तो आपके घर पे आकर मैं आपके चरणों में शीश निभाऊंगा। लेकिन प्रत्याशियों के घर पे ढोक देने से जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जो दूर दराज में रहकर अपने पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, उस कार्यकर्ता का सम्मान करना भी हम सबका नैतिक दायित्व बनता है साथियों। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के 7 मंडलों के कार्यकर्ता बंधु, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे शक्ति केंद्र का संयोजक हो, प्रभारी हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, मंडल की कार्यकारिणी हो, वो तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाया गया है ताकि आपके दिल के अंदर इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व किस तरह से कार्यकर्ता, जमीन के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है साथी। ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का चुनाव है, जो पिछले 5 साल से नहीं 15 साल से अपने हक और अधिकार इस सपोर्टा के लिए लड़ाई लड़ रहा है साथी। और ये वो मौका है जब हमने 15 साल से संघर्ष किया है, हमने बहन बेटियों की इज्जत को लुटते हुए देखा है, हमने भाइयों की हत्या होते हुए देखी है, हमने मंदिर टूटते हुए देखा है और हमने समाजवादी लोगों को बंटवारा होते हुए देखा है। बैरवा समाज के लोग जिन्होंने बड़ी उम्मीद से 2008 के अंदर इनको मौका दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में उसी समाज का जिस तरह से आर्थिक नुकसान किया गया, उस समाज के व्यक्तियों की राजनीतिक हत्या की गई, वो किसी से छुपी नहीं है साथी। माली समाज जिसने 100% वोटिंग करी, उस समाज को बदले में क्या मिला? उसकी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई गई साथी। गुर्जर समाज जिसने 100% वोट दिया, उनके बेटे को सरेआम ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मार दिया गया साथी। जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ धंधे में, रोजगार में संलिप्त है, वो व्यक्ति अपने दिनों के धक्के दे रहा है कि किस तरह से इस सांप से आगे निकल के जाए, क्योंकि ये कुंडली मारकर ऐसा बैठा है कि कोई व्यक्ति इससे निकल कर जाता है, उसी को डसने का काम ये करता है। आप सबके बीच में उदाहरण है, हमारे बीच में एक ठेकेदारी कर रहे वैसे समाज के लोग को किस तरह अंदर जेल में डाल दिया गया था। राजपूत समाज के लोग जो मंडरायल के अंदर एक बेटी की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन सब पूरे समाज को जिस तरह से दुर्कारा गया, उनका मान का अपमान किया गया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है साथी।
पूरा जोर एड़ी से चोटी तक लगाया विभिन्न मुद्दों के ऊपर, लेकिन इसमें मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि पार्टी ने इस विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में इन सभी पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ प्रत्याशी गणों से, इन मूल्यवान प्रत्याशी गणों के बीच से, जो मुझसे भी श्रेष्ठ थे, अनुभवी थे, उनके बीच से यदि मेरे जैसे एक युवा को ये प्रत्याशी के रूप में चुना है तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और मंच पर विराजमान सम्मानीय जिलाध्यक्ष, सम्मानीय सांसदगण, सम्मानीय श्री डॉक्टर करोड़ी लाल जी और तमाम प्रदेश नेतृत्व के और आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं के चरणों में बहुत बहुत राम राम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे यह अवसर मिला। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सपोटा विधानसभा के अंतर्गत एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कांग्रेस का विधायक चुना गया। 2008 का चुनाव था जब ना कांग्रेस से ना बीजेपी से बल्कि इस क्षेत्र के लोगों ने एक तीसरी पार्टी से इस क्षेत्र का विधायक चुना और विधायक चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा कि हमारा जो मंडल क्षेत्र है, करणपुर क्षेत्र है, जो लंबे समय से जहां से कोई विधायक ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया था, वहां के बासिंदों ने यह आस लगाई कि यदि हमारे क्षेत्र का विधायक बनेगा तो इस आजादी की बात से विकास की बात हो रहे क्षेत्र को एक बार फिर से विकास के पंख लगेंगे। 2008 के अंतर्गत इस डांग क्षेत्र के बासिंदों ने आस लगाई कि हमारे क्षेत्र में हम 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, यदि हमारे बीच से कोई विधायक आएगा, कोई मंत्री बनेगा तो इस डांग क्षेत्र की भी कोई सुध लेगा। वहां के लोगों ने यह आस लगाई कि यहां से कोई विधायक बनेगा तो हमारे भी क्षेत्र में रोड आएगा, लाइट आएगी, पानी आएगा। उन तमाम लोगों ने उस आस को लगाया, 2008 में जिताया, 2013 में जिताया और एक बार फिर से 2018 में उन सभी लोगों ने, यहां के लोगों ने यह मौका दिया कि लंबे समय से आ रहे विधायक को यदि एक बार और मौका दिया जाए तो इस सपोर्ट विधानसभा से हो सकता है इस प्रदेश की सरकार में एक बड़ा पद मिलेगा और यहाँ की लोगों की जो आस थी उस आस को भी प्रदेश सरकार की ओर से इनको मौका मिला और ये पंचायत राज मंत्री जैसे बड़े पद पर सुशोभित हुए। पंचायती राज मंत्री जिसके पास में एक लंबा चौड़ा बजट होता है और उस बजट को यदि क्षेत्र के लोगों की आस पे, क्षेत्र के लोगों की जो उम्मीद है उस पर पूरा करते तो इस सपोर्ट का क्षेत्र का राजस्थान में विकास के नाम पर नाम होता साथी। लेकिन नाम तो हुआ, लेकिन नाम किस पर हुआ? उस दान क्षेत्र के नाम उस पर हुआ कि एक बच्ची का जिस तरह से मारा गया, एक बच्ची के साथ में जिस तरह की सामूहिक घटना हुई, इस क्षेत्र को बदनाम करने पर पूरे राजस्थान में नाम किया गया। आप ही के बीच में से धंधा रोजगार करने वाले भाई जो अपने ट्रॉलियों से लोन ले लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदते हैं और वो भाई जब रोजगार करने जाते हैं उनके साथ में किस तरह से इनके रिश्तेदार, इनके परिवार के लोग उनको मारने का काम करते, ये पूरे क्षेत्र ने देखा है साथी। आप सभी भली बात ही देखते हो। हमारे बीच में इस क्षेत्र को लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा से इस जन जन तक पहुंचाने वाले सभी सम्मानीय और कर्मठ मंच पर विराजमान सभी बंधुगण, इस मंच पर हमारे बीच में इस सपोटा विधानसभा का पूर्व में प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानीय श्री सुखलाल जी मीणा साहब और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम सम्मानीय मंचासीन अतिथि गणों, आप सभी सपोटा विधानसभा के सभी मंडलों से यहाँ आए हुए पार्टी के कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी और इस राजस्थान के अंतर्गत 2023 के चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और उसी रणभेरी में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज पर, जिले की कार्यकारिणी के रिकमेंडेशन पर क्षेत्रीय सांसद
ने अपनी प्रायोरिटी के आधार पर और तमाम कार्यकर्ता बंधुओं, जिले के सभी पदाधिकारी बंधुओं की जमीनी सर्वे के आधार पर पार्टी ने हम जितने भी प्रत्याशीगण इस सपोर्टरा की विधानसभा में लंबे समय से आप सबकी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद सम्माननीय डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, इस पूरी करौली जिले में भारतीय जनता पार्टी की कमान मजबूती से संभाले हुए पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व की विचारधारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाले सम्मान्य जिलाध्यक्ष बड़े भाई साहब श्री ब्रजलाल निकोलिया जी, कार्यक्रम में हमारे बीच में जिले के महामंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी जादौन साहब, कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी सपोर्टर विधानसभाओं के 7 मंडलों के मंडल अध्यक्ष और सभी मेरे सम्मानीय मंडल अध्यक्षगण, कार्यक्रम में अभी मुझसे पहले अपने अनुभव को आपके बीच में रखने वाले सम्माननीय श्री PR मीणा जी साहब, हमारे बीच में लखन जी निकोली भाजपा प्रत्याशी जिला परिषद के मुख्य मंत्री बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व में जो प्रत्याशी बनाए हैं, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू, जमीन से जुड़े हुए हमारे छोटे भाई हंसराज मीणा जी, मंच पर विराजमान महिला शक्ति के रूप में चंद्रकला जी, पुष्पा जी और सभी सम्मानित कर्मठ आने वाला चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध है साथियों। और इस धर्म युद्ध में जब महाभारत हुआ था, जब युधिष्ठिर ने कहा कि ये धर्म युद्ध है और आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि आप धर्म के साथ में खड़े हो या अधर्म के साथ में खड़े हो, तो यही वो समय है जब आपको सोचना पड़ेगा। आप कार्यकर्ता बंधुओं पर जन जन जाकर लोगों को यह बताना पड़ेगा कि ये वो समय है जब सपोर्टरा की जनता धर्म के साथ खड़ी होना चाहती है या अधर्मियों के साथ में खड़ी होना चाहती है, न्याय के साथ खड़ी होना चाहती है या अन्याय के साथ खड़ी होना चाहती है। ये सब लोगों को हमको मिलकर जनता को बताना पड़ेगा साथियों, जब जाकर आने वाले 2023 के चुनाव में आप सब लोग, क्योंकि ये टिकट किसी व्यक्ति को नहीं मिला है, ये टिकट सपोर्टरा की जनता का टिकट है और ये टिकट पब्लिक का टिकट है, जिसके नाम पर इस पार्टी ने पब्लिक के साथ में न्याय किया था। मैं ये मानता हूं कि सपोर्टरा की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने न्याय किया है और ये टिकट किसी व्यक्ति को नहीं, सपोर्टरा की जनता को दिया गया है। और जनता इस बात का निर्णय करे कि ऐसे अधर्मी के साथ रहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो न्याय किया है उस न्याय के साथ में आगे कदम बढ़ाना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी इस सपोर्टरा के लोगों को विकास के रास्ते पर लेके जाए। साथी, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देश बल्कि राष्ट्र, पूरे विश्व के अंदर इस देश का नेतृत्व कर रहे साथियों। हम सबको गर्व से अपना सीना चौड़ा करना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज देश का नहीं, इस पूरे विश्व का नेता बन चुका है। आज वो जहां जाता है वहां दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष उसके पेट छूने को आगे दौड़कर आते हैं साथियों। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है साथी। तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में अपना नेतृत्व कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में भारी बहुमत से राजस्थान के अंदर सरकार बनाने जा रही है और उस सरकार के अंदर यदि सपोर्टरा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक ना हो तो हम सोच सकते हैं इन जनता के साथ में किस तरह का अपमान हो। डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी जी और राजस्थान के अंदर कमल का फूल सरकार होगी और क्षेत्र से आपका विधायक होगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जिन लोगों ने बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई है, जिन्होंने भाइयों की हत्या करवाई है, जिन्होंने मंदिर तोड़वाए, उन
जो मान सम्मान और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आने वाले समय में आपसे विचार विमर्श करने के बाद में इस चुनाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कमल को आगे मजबूत किया जाए और प्रदेश में आपका प्रतिनिधित्व बनकर यहाँ से जाकर आपका प्रतिनिधित्व करे, सरकार बने, इसके लिए आपके बीच में आपके चरणों